बताओ, ऐसे नहीं रन जीत पाओगे, ऐसे नहीं जीत पाओगे, ऐसे बड़े आदमी नहीं बन पाओगे, ऐसे शिक्षित नहीं बन पाओगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब 4-4 कदम लगाते हैं। 4-4 कदम से क्या फायदा होता है? भीमराव अंबेडकर साहब क्यों लगाते थे? इसलिए कि दुश्मन उनसे डरता है। जब 4 कदम लगाओगे तभी, जब 4 कदम नहीं लगाओगे ना, दुश्मन कभी नहीं डरेगा, चाहे कुछ भी कर लो। भीमराव अंबेडकर साहब इतने पढ़े लिखे कैसे हो गए? उनके अंदर एक सोच थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी सोच थी। उनके पास इतना ज्ञान कहाँ से आया? इसलिए कि वो चावल देख रहे हैं ना, चावल पैदा होता है, कौन पैदा करता है? ये हमारी माताएं बहन। चावल, गुड़, जौ, घी, तेल, समझ लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। चावल, गुड़, जौ, घी, तेल पिछड़ी जात, अनुसूचित जात पैदा करता है। अब तुलसीदास जी ने रामायण लिखते समय थोड़ी सी भूल कर दी। उनको लिखना चाहिए कि चावल, गुड़, जौ नहीं जलाना चाहिए, लेकिन वो गलती से भूल से लिख दिया कि चावल, गुड़ जला दो। चावल, गुड़ जलाने से बेटी नहीं बच पाएगी, किसी कीमत पर नहीं बच पाएगी। इसलिए कि बेटी ही पैदा कर रही है, अगर बेटी का ही चावल, गुड़ जला दिया जाएगा तो उसका अस्तित्व खत्म, उसका गहना खत्म। बताओ, बहनों का गहना क्या होता है सब जानते हैं, कि हम इसके आगे नहीं बताएंगे। ये अटैक हो रहा है बेटियों के ऊपर, इसलिए कि हमारे देश में ध्यान दीजिएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब चाहते थे कि देश की जितनी भी गांव है, ग्राम सभा है, सब में PhD कॉलेज बन जाए। लेकिन आज का कोई नेता बताओ जो ग्राम सभा में नरेगा है, लेकिन नरेगा के ऊपर कोई डिग्री कॉलेज, PG कॉलेज बनवाना चाहता है? नहीं बनवाना चाहता। इसलिए नहीं बनवाना चाहता, हम सोचता है डिग्री कॉलेज बना देंगे तो बेटियां पढ़ जाएंगी, PhD कर जाएंगी, तो सचिव बहादुर बेलदार जैसा ज्ञानी हो जाएंगे। इसलिए वो लोग नहीं चाहेंगे। हर पार्टी में चावल, गुड़, जौ जलाने वाले को रखा गया है। क्यों जानते हैं? ताकि हर पार्टी में चावल, गुड़, जौ घी जलाने के लिए इसलिए रखा गया है ताकि कंट्रोल किया जाए। अब बताइए, जब चावल, गुड़, जौ घी जलता रहेगा शादी विवाह में, तो किसका हानि होगा? कम करिए आवाज भाई। किसका नुकसान होगा? हमारा, हमारे बेटियों का, हमारे बहनों का। तो ये साजिश है। लेकिन मैं चावल, गुड़, जौ नहीं जलाता हूँ, शादी विवाह में नहीं जलाता हूँ। चावल, गुड़, जौ जलाने से खून नहीं बनता, चावल, गुड़, जौ जलाने से खून नहीं बनता, चावल, गुड़, जौ खाने से जरूर ब्लड बनता है, खून बनता है। मैं बहुत सख्त विरोधी हूँ। मैं राजनीति करता हूँ चावल, गुड़ बचाने के लिए, जौ बचाने के लिए, घी बचाने के लिए। मैं सब जगह आता हूँ। मुझे पीड़ा है, इस देश की पीड़ा है, दलित और पिछड़ों की पीड़ा है। मैं जो है कि नहीं चाहता कि चावल, गुड़, जौ जलाया जाए। ये अच्छी बात नहीं है, बहुत गंदी बात है। इसीलिए मैं 4 कदम लगाता हूँ। मैं बहुत संघर्ष करता हूँ। मैं डरता नहीं हूँ, डरता हूँ सिर्फ मेडिकल से, सरकारी मेडिकल से डरता हूँ। मुझे भी डर है, ऐसा नहीं है कि नहीं डर है। मैं किसी को मारता नहीं, पीटता नहीं। इसलिए कि अगर मैं बार मार दिया, पीट दिया, अगर सरकारी मेडिकल हो गया तो मुझे कौन बचाएगा? कौन बचाएगा? मुझे फांसी होने से कौन बचाएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कानून आज भी देश में चल रहा है। उन्होंने ही लिखा था कि जो मारे पीटे, जो कुचले या रतियाए या मारे या डंडा से, लाठी गोदी से हत्या करे, उसके खिलाफ थाने में FIR कराने की कोई जरूरत नहीं है। थाने में गिड़गिड़ाओ मत, सीधा जिला मुख्यालय में बैठो, वहाँ चोटहिल के लेकर बैठो जिसको चोट लगी है। 3 रात 3 दिन बिना खाए पिए, बिना दाना पिए, बिना अनशन करो, आमरण अनशन करो, कुछ मत खाओ पियो, हमारी तरह करो ना। और रहो 29 नवंबर 2022 को देख लीजिए, सतीश बहादुर बेलदार ने 3 दिन 3 रात 3 दिन आमरण अनशन किया है गोपीगंज थाना के खिलाफ, DM SP के खिलाफ। और FIR हमने DM SP और थाना गोपीगंज के ऊपर कराया। इस समय CGM कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, मेरी गवाही चल रही है। मैं छोड़ता नहीं किसी को, अगर गुंडा चाहे इतना बड़ा हो, लेकिन वो हमसे नीचे रहेगा। इसलिए मेरे पास 4 कदम की ताकत है। 4, यही हमारी ताकत है, यही हमारी ताकत है। तो बताओ, जब चावल, गुड़ जलता रहेगा, घी जो है कि ऊपरी और कंडी जलता रहेगा हमारा, तो बताओ बेटियों की रक्षा कौन कर सकता है? कोई कर सकता है रक्षा? इनकी रक्षा कभी नहीं हो पाएगी।
इसे नहीं हो पाएगी। पहले नरेगा में डिग्री कॉलेज पीजी कॉलेज बनवाने के लिए 4 करोड़ करो। अब इसके बाद नरेगा में डबल पंप लगवाने के लिए 4 करोड़, ताकि पानी की सुविधा बने, ताकि हमारी बहन बेटियों का समय बचे। समय तो नहीं बचता, हमको खेती करना पड़ता है, लेकिन पाइप बिछाना पड़ता है, पाइप उसको मोड़ना पड़ता है, कितना समय हमारा बर्बाद होता है, समझ रहे हैं ना। तो कहने का अर्थ यह है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की यही सोच थी कि पीएचडी कॉलेज बनाओ, लेकिन बनाने वाला कौन है? सतीश बहादुर गंडार को छोड़कर कोई बनाने वाला हो अगर पैदा हुआ हो तो हमसे बात करा दो। कोई नहीं है, इसलिए कि सभी पार्टियों में रखे गए हैं गाँव चावल वोट जलवाने वाले, वो वही टिकट देते हैं। लेकिन भारत माता सबको पार्टी में मैं स्वयं टिकट देता हूँ। मैं चावल वोट जलवाने वालों को मैं पहले पार्टी में नहीं रखा हूँ, न तो मैं उनसे वोट नहीं मांगता हूँ। मैं इधर उधर दोनों नहीं करता, एक तरफ रहता हूँ। मैं पिछड़ी जात और कुछ जात की पढ़ाई के लिए सिर्फ प्रयास कर रहा हूँ, पीएचडी पढ़ाने के लिए। पीएचडी का अर्थ होता है हमारे हिसाब से, पीएचडी का अर्थ होता है परमानेंट हाई डिग्री। परमानेंट हाई डिग्री अगर उनसे पूछेंगे तो बताएंगे कि परमानेंट पीएचडी का अर्थ दूसरा कुछ होता है, लेकिन हमारे लिए परमानेंट हाई डिग्री पीएचडी होता है। हम बीएससी के पीजी से पास किए हैं। हमारे पिताजी ने बहुत पैसा खर्च किया था पढ़ाने के लिए। सबसे बड़ा विद्वान वही होता है संसार में जो चावल गुड़ और घी और तेल को जलने न दे ऊपरी कंडी पर। मैं नहीं जानता, मेरी बहू जो आ रही है वो पीएचडी करके आ रही है, पीएचडी पढ़ी लिखी। आप लोग क्यों है पीएचडी पढ़ाते हैं भाई, क्या दिक्कत है? अगर नहीं पढ़ाते हैं तो तैयारी करो। हमको ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जो चावल गुड़ जलवाता हो, हमको ऐसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए जो चावल गुड़ जो जलवाता हो। हम उससे नफरत करते हैं, चावल गुड़ जलाने वालों से सख्त नफरत करते हैं। मुझे ऐसी राजनीति नहीं करनी है। अगर ऐसी राजनीति करनी होती तो हम पहले प्रधानमंत्री हो गए होते, 4 साल से पहले हो गए होते। लेकिन हमको ऐसी राजनीति नहीं करनी है। चावल गुड़ जो जलाकर घी जलाकर राजनीति नहीं करनी है। सपा बसपा भाजपा कांग्रेस में देख लीजिए, सब में रखे हुए हैं जो चावल गुड़ जलाने वाले। माता पिता पांडे सपा में, बसपा में सतीश मिश्रा, कांग्रेस में प्रमोद तिवारी और भाजपा में सुभाष चतुर्वेदी, ये सब क्या है? चावल को जलाएंगे, चावल को जलता रहेगा, पढ़ाई लिखाई कोई फायदा नहीं होगा। पीएचडी करने कोई फायदा नहीं होता, पढ़ा लिखा वही होता है चावल को बचा दे। सतीश बहादुर गंडार पढ़े लिखे हैं, चावल को बचाते हैं, चावल को नष्ट नहीं होने देते, अपना नष्ट करेंगे। अरे कुछ लोग कहते हैं कि अरे पिछड़ी जात अनुसूचित जात तो शराब पीता है। हम तो कहते हैं भाई आप लोग चावल को जलाते हैं, जब जलाते हैं आप जलाते हैं चावल को तब तो टेंशन में रहता है, तब तो दारू पीता है, तब तो शराब पीता है। तो शराब पीना खराब नहीं है, चावल गुड़ जलाना खराब होता है। जड़ वही होता है, चावल गुड़ जब को बचाओ देश बचाओ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का यही मैसेज था। मैं इसीलिए हर जगह जाकर ये प्रयास करता हूँ, चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, जो सच बात है वही मैं बताता हूँ। इससे आगे और मैं समझ लूंगा। सब लोग भाई बंधु हैं, ये लोग आएंगे अपनी बात बताएंगे। चावल भूल जाओ से सख्त नफरत है वो रहेगा आजीवन। मैं लड़ूंगा एक दिन प्रधानमंत्री बनूंगा। नरेगा में पीएचडी कॉलेज खंबा पर पीला पर जरूर बनवाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं चाहे जो भी हो जाए। साथियों थोड़ा सा बुरा मत मानिएगा, 1 सेकेंड का उसमें नेताजी थोड़ा सा देखिए। मैं व्यापारी हूँ, संकट मोचन धार ऐसा धान है जो विश्व में किसी के पास नहीं है। मैं इसे ब्रिटेन से मंगाया था, मैं उसका नमूना दिखाना चाहता हूँ। वो आज भी हमारे घर में इतनी बड़ी बालियां हैं, 8 बोझ बालियां रखी गई है। मैं उसी के चावल को जो है कि पैदा करता हूँ, पूरे देश में बीज बेचता हूँ, 150 रुपया किलो। ये चावल दोगुना पैदावार देता है। पिछड़ी जात अनुसूचित जात के लिए मैं इसलिए दिया हूँ ये ताकि देश की इकोनॉमी मजबूत हो। जब बुढ़ा आदमी हो जाता है, रोटी नहीं फूटता, तब वो चावल में चला जाता है। इसलिए चावल ही सब कुछ है। धान से ही संविधान बना है, धान से ही संविधान बना है। धान नहीं होता तो संविधान नहीं होता। और सीता मैया अगर वहाँ जंगल में धान चावल और गुड़ लेकर नहीं गई होती तो रावण उनका हरण नहीं करता। चावल गुड़ की वजह से सीता मैया को रावण ने छोड़ा, तो रावण हमको आपको कहाँ से छोड़ेगा, समझ लीजिएगा। यह संकट मोचन धान है, देख लीजिए, ऐसा कहीं नहीं है पूरे विश्व में। मैं इसकी 26 बीघा जमीन में अपनी खेती करवाता हूँ और यही बीज की बुआई करता हूँ, 150 रुपया किलो बेचता हूँ और सब लोग लेते हैं। मैं तो इस पैसे से अरबों रुपया कमा लूंगा। मैं तो इस पैसे से मैं इस धान से अरबों रुपया कमा लूंगा। लेकिन हमें इन लोगों की माताओं बहनों की चिंता है, ये कैसे कमा पाएंगे।
हम तो इसे कमा लेंगे, लेकिन आप लोग कैसे कमा पाएंगे? आप लोगों को सोच बदलनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा कि वास्तव में जो है कि कौन ऐसा नेता है जो डिग्री कॉलेज नरेगा में बनवा सकता है, कौन गाँव में सरकारी फैक्ट्री लगा सकता है, कौन नरेगा में डबल ट्यूबवेल लगा सकता है। सतीश बहादुर गद्दार के अलावा कोई पैदा नहीं हुआ, ना तो होगा। जय हिंद, जय भारत, जय भीमराव अम्बेडकर जी। अम्बेडकर जी जो पैदा हुए थे तो सब लोग जानते थे, लेकिन जब अम्बेडकर जी का सांसें रुक गई थी, धड़कन रुक गई थी, तो 194 में देश का झंडा झुका था। आप लोगों को पता नहीं है, 194 में देश का झंडा झुक गया था जब इनकी धड़कन रुक गई थी। साथियों, अब इसे ज्यादा बाद में बताएंगे, फिर कभी अगले साल बताएंगे। अब इसके लिए माफी चाहता हूँ, अभी बहुत लोग हैं बोलने के लिए। मैं पिछड़ी जात अनुसूचित जात की मदद करने के लिए अपना जीवन अर्पण कर दूंगा, कुछ भी हो जाए। मुझे डर नहीं है, डर है तो मेडिकल से, बाकी मुझे डीएम, एसडीएम, एसपी, दरोगा, पुलिस से कोई डर नहीं है।